बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। कुछ दोस्तों ने पूछा था कि जो कुर्बानी के जानवर हैं ख़ास तौर पे वो इन दिनों में हाँपते हैं, गर्मी फील करते हैं, तो उसका क्या हल है। तो हमारी तरफ क्योंकि मेरे पास कुर्बानी के जानवर इस दफ़ा मौजूद नहीं है, कुछ दोस्त जो पलाई कर रहे हैं, जानवरों को पाल रहे हैं, उनके जानवर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ठीक हैं। मैं उस एक्सपीरियंस पे आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। यूज़ कर रहे हैं जी, फीड के अंदर वो गंदम और गुली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फीड दी जा रही है यहाँ पे पलाई के हवाले से। इन दिनों में जो लोग जानवरों को पाल रहे हैं, कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं, वो चारे के साथ चारे की मिकदार भी जानवर कम इनटेक कर रहे हैं, कम खा रहे हैं। ज़्यादा तौर पे ज़्यादा खुराक जो है उनको गंदम और इसबगोल की गुली जो है उसकी शक्ल में दी जा रही है। तो उनका ये एक्सपीरियंस है। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में वीडियो भी बनाऊंगा दोस्तों की जो कि पलाई करते हैं। पहले मैंने बनाई थी, आप लोगों को दिखाए थे, तैयारी जब जारी थी उनकी, अब से तकरीबन कोई 2-2.5 माह पहले। तो अब जो जैसे वो तैयार हुए हैं वो भी इंशाल्लाह आप दोस्तों को दिखाएंगे। फिलहाल जो है हम गर्मी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो गुली का इस्तेमाल करते हैं गंदम के साथ मिला के। खुश्क गंदम होती है और गुली होती है, और जो उनकी खुरलियाँ हैं वो भरी होती हैं, पानी साथ रखा होता है उन्होंने। कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि गंदम के साथ या जो हम वंडा वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके साथ पानी दे सकते हैं, तो वो पानी का इस्तेमाल साथ ओपन पानी पड़ा होता है, फ्री ऑफ चॉइस जानवर पीते रहते हैं। तो गर्मी के हवाले से जो गुली है इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। जितना मौसम टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मौसम की शिद्दत होती है, उतने ही ज़्यादा शानदार रिजल्ट पैदा करती है गुली। जो है गुली बेसिकली तासीर के लिहाज से ठंडी होती है और जानवर को उसके बॉडी के ऊपर चमक लेके आती है, शाइनिंग लेके आती है। ये इसके रिजल्ट हैं। तो उनके जानवर यानी 30 से 35 जानवर अगर बंदा तैयार कर रहा है, उनको ये खुराक इस्तेमाल करवा रहा है और वो जानवर गर्मी फील नहीं करते, हाँपते नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके रिजल्ट गर्मी के हवाले से शानदार है। तो जो दोस्त ये पूछते हैं कि हमारे जानवर हाँपते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, तो आप उनको उनकी खुराक में गुली का इस्तेमाल करें। कम अज़ कम उस जानवर को डेली बेसिस के ऊपर 1 पाव से ½ kg कम अज़ कम गुली आप इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। इसके रिज़ल्ट शानदार हैं, तैयारी के हवाले से भी और गर्मी के हवाले से भी। ये कहा जाता है कि जितना जानवर गुली के ऊपर तैयार होता है उतना किसी भी वंडे पे, किसी भी दलिए पे, किसी भी जिन्स के ऊपर, अनाज के ऊपर तैयार नहीं होता। उसकी वजह यही है कि जानवर के ऊपर जब शाइनिंग आती है तो वो खूबसूरत लगता है और उसका वेट भी बड़ा गेन होता है इसके साथ, क्योंकि पानी जानवर, एक तो मौसम की शिद्दत होती है, दूसरा इसके अंदर कुदरती तौर पे कोई ऐसी खसूसियत है कि जानवर पानी का इंटेक बढ़ा देते। अब आते हैं जी, वो देते कितना है, कितनी खुराक इस्तेमाल करवाते हैं। जो ही छोटी ईद जो है यानी रमज़ान गुजरता है, उसके बाद वो ये फीड इनकी बढ़ा देते हैं गंदम और गुली के हवाले से। तो पहले 10 से 15 दिन जानवर बहुत ज़्यादा खाते हैं इसको। आप ये कह लें कि वो 1.5 से 2 kg तक भी जो बड़े जानवर है खा जाते हैं, वरना 1 kg से लेकर 1.5 kg तक जानवर खाता है 10 से 15 दिन। उसके बाद उनकी खुराक आ जाती है जी एवरेज औसतन ½ kg के ऊपर। फ्री ऑफ चॉइस भी वो जानवरों के आगे रखते हैं तो वो ½ kg से ज़्यादा नहीं खा पाते। उसकी वजह ये है कि जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, देखें, जो हम खुराक जानवर को देते हैं वो उसको जुज़्वे बदन बना के अपने बॉडी स्ट्रक्चर को बिल्डअप करता है, मसल्स को बनाता है, यानी गोश्त की पैदावार को, ग्रोथ को अपनी को तेज़ करता है। तो वो 10 से 15 दिन जो इंटेक करता है, जितनी वो खुराक खाता है, उससे वो अपनी बॉडी की तामीर कर लेता है, जिस्म की मसल्स की तामीर कर लेता है, उनको बना लेता है। यानी वो अपने पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में बिल्डअप हो जाता है। अपना जो उसने ग्रोथ करनी होती है मसल्स के हवाले से, उसको कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है कम, क्योंकि उसने उस हवाले से अपने आप को तेज़ी के साथ, जैसे पहले ज़रूरत होती है, उतना नहीं बढ़ाना होता। तो इसलिए बाद में उसकी जो फीडिंग इनटेक है, यानी गुली और गंदम को खाने की जो पावर है वो कम हो जाती है, लेकिन उसकी ग्रोथ वैसी रहती है क्योंकि मसल उसके बन चुके होते हैं।
मोटे ताज़े जानवर नज़र आते हैं और चमकदार नज़र आते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने कुर्बानी के जानवरों को इसबगोल की गुली का इस्तेमाल करवाएं। आप बहुत से दोस्त इससे वाकिफ हैं और कुछ दोस्त फिर कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे होते हैं कि ये गुली क्या होती है। तो ये रॉ मटेरियल है जी इसबगोल का। एक तो छिलका होता है, ये छिलका नहीं है, ये उसके ऊपर से एक मटेरियल सा रेड कलर में होता, उसी तरीके का पाउडर सा ही है जैसे इसबगोल का छिलका होता है, लेकिन इसका कलर रेड होता है। ये आपको मिल जाएगा किसी भी ये जो खुराक का काम करते हैं वनडे वगैरह का, उन शॉपकीपर से आप पूछें इसबगोल की गुली, वो आपको अवेल हो जाएगी। तो प्राइस इसकी 5,000, 5,500, 5 से 6,000 की बिटवीन होगी अंदाजन मन की। तो आप अगर आपके पास थोड़े जानवर हैं या ज़्यादा जानवर हैं, लाजमी तौर पे उनको इसका इस्तेमाल करवाएं। दूसरा जो है, जैसे इन दिनों में हीट वेव है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, कम से कम दिन में एक मरतबा दोपहर को फ्री ऑफ चॉइस अपने जानवरों को पानी जो है वो आप मीठा करके पिलाएं, ग्लूकोज वाला पिला दें या शक्कर का इस्तेमाल करें। तो कम से कम यानी ये शक्कर का या ग्लूकोज का इस्तेमाल आप लाजमी करें। वो आप हस्बे जायका पानी में मिलाएंगे, ताज़ा पानी यानी ठंडा होगा, वो ठंडा होता है, वो पिलाएंगे तो जानवर जो है वो उसको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पिएगा। तो जब वो ज़्यादा पिएगा उसकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होगी, पानी की कमी उसको नहीं होगी, क्योंकि गर्मी जब ज़्यादा होती है तो अगर वो नॉर्मल मिकदार में पानी पिए तो वो जिस्म से खारिज ज़्यादा होता है गर्मी की वजह से, तो वो पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं जानवर। जब जानवर पानी की कमी का शिकार होगा तो उसका जो वेट है, गोश्त बढ़ाने की जो उसकी रफ्तार है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हमने जानवर को पानी की मिकदार पहले की निस्बत ज़्यादा देनी है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप उसमें ग्लूकोज का और शक्कर का इस्तेमाल करें। ये जानवर को ठंडा भी रखेंगे और उसकी पानी की कमी को भी पूरा कर देंगे। बाज़ दोस्त इसके साथ बेसन जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बाज़ारी बेसन आपने नहीं लेना है। आप चना लें छिलके समेत, जो भुना हुआ चना है वो लें, उसका पाउडर बनवा लें। एक जानवर को उसकी भी कोई 15 से 20 ग्राम जो है पानी में हल करके पिला दें। ये भी जानवर की जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मल्टीविटामिन्स न्यूट्रिएंट्स जानवर को रिक्वायर्ड होते हैं, उनको भी पूरा करेगा और जानवर को ठंडा भी रखेगा। यानी आप मीठे के लिए शक्कर या ग्लूकोज का इस्तेमाल करें, उसके साथ 15 से 20 ग्राम यानी 2 से 3 चम्मच जो हैं फी जानवर के हिसाब से ये जो आपने पाउडर बनवाया है भुने हुए चने का, उसका भी यूज़ कर दें, पानी में हल कर दें, जानवर शौक से इसको पिएं। आटे का इस्तेमाल ना करें। बहुत से दोस्त ऐसा भी करते हैं कि पानी के अंदर ये जो गंदम का आटा है जिसकी हम रोटी खाते हैं इसका इस्तेमाल कर देते हैं। वो ना करें, बल्कि पाउडर शेप इस तरह का ना ही हो, कोई भी अकेला पाउडर तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि जब हम इस तरह का मटेरियल यूज़ करेंगे वो जानवर की वेन्स में, नालियों में जाके जमने का खदशा होता है। इसीलिए मैंने चना आपको छिलके समेत का है, क्योंकि उसमें फाइबर होगा। वो पाउडर आटे की तरह का पाउडर इस तरह का नहीं होगा, बारीक नहीं होगा, वो बेनिफिशियल रहेगा बजाय इसके कि हम बाज़ारी जो बेसन है उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि वो अब हम उसकी क्वालिटी के ऊपर अब बात नहीं करेंगे, उसकी क्वालिटी बहरहाल इतनी अच्छी नहीं होती जितनी हम खुद चना लेके पिसवाएंगे। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके जानवर जो हैं वो ठंडे रहेंगे। और गाहे बगाहे कोशिश तो करें डेली, अगर डेली नहीं है तो हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा ताज़ा ठंडे पानी से जानवर को नहलाएं। इससे भी जानवर जो हैं वो इजी फील करते हैं। जिस तरीके से हमें गर्मी लगती है, हम जो है वो नहाते हैं, हमें ठंडक फील होती है, इसी तरीके से जानवरों को भी होती है। तो 1 महीना रह गया है तकरीबन कुर्बानी में, तो अपने जानवरों की भरपूर केयर करें। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों के शौक़ को सलामत रखे। वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।